हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 2020 का रिवीजन एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट 1 से। कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई? इसका जवाब है सितंबर 2020। भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका संबंध है सिविल सेवकों से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? इसके ऑप्शन है 2, 3, 5, 6। इसका उत्तर है 5। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? उत्तर है हरियाणा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर यह कार्यभार संभाला गया है? उत्तर है आनंदीबेन पटेल। नीति आयोग द्वारा जारी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये जिला है बीजापुर। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है जेन कैस्टेक्स। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया, यह सही सेंटेंस है। के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली, यह भी सही है। स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया जाएगा, यह भी सही है। शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, ये लाइन गलत है। क्योंकि प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसलिए उसका उत्तर हम डी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? ये हैं कूनो पालपुर अभयारण्य। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर माफ कीजिएगा। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक हैं उर्जित पटेल। इसके लेखक हैं उर्जित पटेल। चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था। वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई गई। इसका उत्तर है 1, 2 एवं 3 डी। आजाद पट्टन और कोहला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? ये है हमारे शत्रु और पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में
किस भारतीयों को शामिल करने हेतु नामित किया है? इसका जवाब है अर्चना सोरेंग। भारत के सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। यह अभयारण्य स्थित है भूटान के पूर्वी क्षेत्र में। हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, किस देश में स्थित है? इसका उत्तर है तुर्की। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी योजना की शुरुआत की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लद्दाख। राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जवाब है इंग्लैंड। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला? वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत और फ्रांस। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा अक्कीतम अच्युतन। दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वो संस्था है वर्ल्ड बैंक। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये तिथि है 28 जून। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान की निर्माता कंपनी है डसॉल्ट। हाल ही में सोनभद्र में 300 टन स्वर्ण मुद्रा की खोज की गई है। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया? इसका जवाब है वर्ल्ड बैंक। 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? पुणे। हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 19। असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? यह है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। चर्चा में रहे एम विजयन का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था जल और जलवायु परिवर्तन। हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने का लक्ष्य रखा है? और ये हम ऑप्टिकल फाइबर लिंक के माध्यम से स्थापित करेंगे। इसका जवाब है लक्षद्वीप। किस मंत्रालय द्वारा सृजल पोर्टल लॉन्च किया गया?
सवाल एक बार फिर से सुनेंगे। किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया? ये मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय। किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया? मॉरिशस। इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इजराइल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बना है। दूसरा, इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया है। तीसरा, इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल को अधिकार प्राप्त हो गया। ये सेंटेंस गलत है। ऊपर के दो कथन सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, A1 एवं 2 दोनों। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन। किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हर्मल मिर्च एवं खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गोवा। पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? मिजोरम। हाल ही में नुआखाई फसल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये राज्य उड़ीसा। केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, जिसका नाम रखा गया प्रतीक्षा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से उनमें से कौन शामिल नहीं है? इसका उत्तर होगा जसप्रीत बुमराह। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल। पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन हैं? विजय कुमार चौधरी। निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में सही नहीं है। ईशान शर्मा क्रिकेट सही हैं, मनु भाकर शूटिंग की हैं सही है, दीप्ति शर्मा हॉकी गलत है, सुयश यादव पैरा तैराकी के हैं। इसमें चूंकि गलत क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कौन सा सत्य नहीं है, हमें रॉन्ग पेयर खोजना था। इसका उत्तर मारेंगे दीप्ति शर्मा हॉकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? दरभंगा। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है ऊपर से द्वितीय। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है? यह राज्य है जम्मू कश्मीर। इसी के साथ ही हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 1 ख़त्म होता है। मिलेंगे बहुत जल्द प्रैक्टिस टेस्ट 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।